गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन वाली क्लास। आपकी प्रीपोजिशन में जो भी डाउट्स होगी, थोड़ी बहुत जो भी डाउट्स होगी, वो 100% आज की इस वीडियो को देखने बाद क्लियर हो ही जाएगी। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रीपोजिशन बना होता है दो वर्ड्स से मिलकर, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीजें, लेकिन अगर हम इसके रियल मीनिंग पे जाए, इसकी डेफिनेशन पे जाए, तो हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का एक दूसरे शब्द से रिलेशन बताता है, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि प्रीपोजिशन का किसी भी सेंटेंस में क्या काम होता है। ये हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह से, किसी समय से या किसी स्रोत से। आप हिंदी वाले मीनिंग में देखिए, किसी जगह से। जब आप किसी जगह के बारे में बात करें तो फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, किसी समय के बारे में बात करें तो फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, और किसी स्रोत के बारे में, सोर्स के बारे में बात करें तो फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस में कि आखिर ऐसा कौन सा जगह में हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अगले साल से अपना काम करूंगी। मतलब किसी समय के बारे में मैं बता रही हूँ ना, समय के बारे में, कि मैं अगले साल से अपना काम करूंगी। अभी नहीं करूंगी, लेकिन अगले साल से मैं अपना काम करूंगी। तो ये समय कौन बता रहा है? हमारा फ्रॉम। ये जो हम से जो बीच में बोल रहे हैं ना, से, किसी समय से। फ्रॉम का मतलब हो गया से, किसी समय के बारे में बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। मैं अगले साल से काम करूंगी। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो आप से लगाए हैं ना, से की जगह पे ही आपका ये फ्रॉम आया है। मैं अगले साल से अपना काम करूंगी। आई विल स्टार्ट माई वर्क फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप इस तरह से बोल सकते हो, मैं अगले महीने से अपना काम करूंगी। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने ये जरूरी जानकारी यूट्यूब से ली। अब आपने कोई जानकारी ले ली, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि तुम ये जानकारी कहाँ से ली, तुम्हें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, जो भी डिटेल्स है तुम्हारे पास वो कहाँ से मिला। तो आप बता रहे हो मुझे कि मैंने ये जरूरी जानकारी यूट्यूब से ली। तो आप बोल सकते हो, आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम यूट्यूब। मतलब किसी सोर्स, किस सोर्स से लिए हैं? यूट्यूब से लिए हैं। ठीक है, तो मैंने ये जानकारी यूट्यूब से ली है। आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम यूट्यूब। तो आप किसी स्रोत के बारे में, किसी समय के बारे में या किसी जगह के बारे में बात करें तो आप उसमें आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपके लिए देती हूँ, मैं दिल्ली से आ रही हूँ। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओवर। ओवर का मतलब होता है ठीक ऊपर। ओवर का मतलब होता है ठीक ऊपर। जैसे मान लो आप बैठे हुए हो, आपके ऊपर से कोई बर्ड पार हो रही है, मतलब आपसे सिर से टच होके नहीं पार हो रही है, आपके ऊपर से पार हो रही है। डिस्टेंस है आपके और जो भी बर्ड है उन दोनों में डिस्टेंस है। तो ऐसे जगह पे आपको ओवर का यूज करना है। जैसे पक्षी सिर के ऊपर से निकल गई। ये लड़का यहाँ पे खड़ा था और ये जो पक्षी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसके सिर के ऊपर से निकल गई, लेकिन ये इसके सिर को टच नहीं कर रही है। इसके सिर को टच करती तो हम अलग प्रीपोजिशन का यूज करते। ये सिर को टच नहीं की हुई है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ओवर का। ऊपर से तो गई है लेकिन सिर को टच नहीं की हुई है, इसीलिए हम इसमें ओवर का यूज करेंगे और बोलेंगे बर्ड्स वेंट ओवर माई हेड। बर्ड्स वेंट ओवर माई हेड। यहाँ पे गई का बात की है ना, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसलिए हम लोगों ने वेंट का यूज किया। बर्ड वेंट ओवर माई हेड, पक्षी सिर के ऊपर से निकल गई। जैसे हमारे सिर के ऊपर पंखा है, अब हम यहाँ पे है, पंखा हमारे सिर के ऊपर है लेकिन सिर से चिपकी हुई नहीं है। हमारे पंखा और हमारे सिर का डिस्टेंस है, दूरी है, तो हम यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। बोलेंगे वी हैव अ फैन ओवर आवर हेड। वी हैव अ फैन ओवर आवर हेड, मतलब जो पंखा है हमारा वो सिर से ऊपर है। तो कोई चीज ठीक ऊपर रहती है तो इसके लिए आपको ओवर का यूज करना है। लेकिन अब ध्यान रखिए, ऊपर तो है लेकिन आपके और आपके फैन और आपके सिर का डिस्टेंस है। जब कोई चीज की डिस्टेंस होगी, आपके ऊपर तो होगी लेकिन डिस्टेंस होगी, तो उसमें आपको ओवर का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ऑफ। ऑफ का यूज करेंगे से, किसी सतह से अलग होना। अब फ्रॉम का मतलब भी से था, तो आप हिंदी वाले सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी समय, किसी जगह या फिर किसी सोर्स की बात करें तो उसमें फ्रॉम का यूज करें, लेकिन अगर किसी सतह से अलग होने की बात करें तो उसमें ऑफ का यूज करें। किसी सरफेस से अलग होना, जैसे यहाँ पे ये बुक रखा हुआ है, टेबल पे ये बुक रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से ये बुक को उठा लूं
तो ये क्या अपने सरफेस को छोड़कर ऊपर उठ जाएगा ना, अपने जगह को छोड़ देगा। तो वैसे वाले सेंस में आपको ऑफ का यूज करना है। जैसे मैंने डेस्क से किताब उठाया, ये जो बेंच पे ये जो किताब रखा हुआ है मैंने यहाँ से उठा लिया, मुझे पढ़ना था मैंने उठा लिया। तो मैंने जो यहाँ से उठा लिया तो ये बेंच वाले के सरफेस, ये टेबल का जो सरफेस है इससे अलग हो गया, बुक अलग हो गया। तो इस वाले सेंस में आपको ऑफ का यूज करना है। बोलेंगे आई पिक्ड बुक ऑफ द डेस्क, आई पिक्ड बुक ऑफ द डेस्क, मतलब मैंने डेस्क से किताब उठा लिया। बिस्तर से प्लेट हटा दो। अब यहाँ पर बिस्तर है, बिस्तर के ऊपर ये जो प्लेट रखी हुई है, बच्चे अक्सर खाना खाते हैं और बिस्तर पर प्लेट छोड़ देते हैं। तो मम्मी ने कहा कि बिस्तर से प्लेट हटा दो। तो ये बिस्तर से अगर आप प्लेट को हटाओगे, उठाओगे तो ये अपना सरफेस को छोड़ देगा। इस वाले सेंस में आपको ऑफ का यूज करना है। बोलेंगे मूव द प्लेट ऑफ द बेड, मतलब बिस्तर से प्लेट हटा दो। ठीक है, तो किसी सतह से अलग होने की जो आप बात करेंगे तो उसमें आपको ऑफ का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है से पूरा या सारा समय, सारा समय चल रहा है, पूरा वो दिन भर चल रहा है, ऐसे वाले सेंस में आपको थ्रू आउट का यूज करना है। जैसे पढ़ाई के दौरान वो बात करते रहे, स्कूल तो गए थे पढ़ने के लिए लेकिन वहां टीचर पढ़ा रही है और ये दोनों आपस में बात किए जा रहे हैं। अब टीचर की पढ़ाई पे किसी का ध्यान नहीं है, जितना देर तक टीचर पढ़ा रही उतना देर से वो बात किए जा रहे हैं, मतलब दौरान या फिर पूरा पढ़ाई जो चल रहा था उसमें पूरा समय वो क्या किए, बात करते रहे। तो बोलेंगे ही केप्ट टॉकिंग थ्रू आउट स्टडिंग, ही केप्ट टॉकिंग थ्रू आउट द स्टडिंग, वो पढ़ाई के दौरान बात कर रहे थे। दौरान भी आप लगा सकते हैं या फिर पढ़ाई में पूरा समय वो बात करते रहे, इस तरह से भी आपका सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट, वह रात भर पढ़ाई नहीं कर सका। उसने ठाना था कि आज मैं रात भर पढ़ाई करूंगा, कल एग्जाम है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर सका, उसे नींद आ गया, वो सो गया। तो हम बोलेंगे ही कुडंट स्टडी थ्रू आउट द नाइट, ही कुडंट स्टडी थ्रू आउट द नाइट, वो रात भर पढ़ाई नहीं कर सका या फिर वो सारा समय, मतलब रात को सारा समय वो पढ़ाई नहीं कर सका। तो ही कुडंट स्टडी थ्रू आउट द नाइट, वो रात भर पढ़ाई नहीं कर सका। तो आप कोई समय की बात करें, सारा समय या पूरा समय वाला बात करें तो उसमें आपको थ्रू आउट का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे सिंस। सिंस का यूज करेंगे, ये भी से वाले सेंटेंस में यूज होगा। जो हम फ्रॉम और ऑफ का देखे ना, फ्रॉम का था किसी जगह के बारे में, समय के बारे में के लिए हम थे फ्रॉम का यूज कर रहे थे, और जब कोई चीज सतह को छोड़ रही थी तो उसमें ऑफ का यूज कर रहे थे। लेकिन इसका सिंस का यूज करेंगे किसी निश्चित समय से। कोई काम किसी निश्चित समय से चलता आ रहा है। मैं सुबह से खेलता आ रहा हूँ, वो सुबह से पढ़ते आ रही है। राम सुबह से टीवी देखते आ रहा है, वो रात से पढ़ाई करते आ रहा है। मतलब कोई काम किसी निश्चित समय से चलता आ रहा है। आपको समय पता होगा कि सुबह से है, रात से है, दोपहर से है, आपको निश्चित टाइम पता होगा, तो उस सेंस में आपको सिंस का यूज करना है। ये हम लोगों ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीखा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मुझे एक टाइम पता है, एक डेफिनेट टाइम मुझे पता है, कब से, सुबह से मैं पढ़ता आ रहा हूँ। तो हम बोलेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं बोलूँ मैं रात से पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस नाइट। मैं दोपहर से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून। इस तरह से आप यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो आपको डेफिनेट टाइम पता हो ना, तो उसमें आपको सिंस का यूज करना है। वह सोमवार से काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, सोमवार से, उसको पता है ना कब से वो काम कर रहा है, सोमवार से। तो हम बोलेंगे ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मंडे, मतलब वो मंडे से काम करते आ रहा है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मंडे। तो जब आपको एक डेफिनेट टाइम पता हो, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, जो आपको एकदम डेफिनेट टाइम पता हो, तो उस वाले सेंस में आपको सिंस का यूज करना है। लेकिन फोर का यूज कहाँ करना है? फोर का यूज हम उस जगह करेंगे जो हमारे डेफिनेट टाइम पता ना हो। अगर मैं बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं क्या बोल रही, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 hours, ठीक है, तो ये क्या हमारा डेफिनेट टाइम है? मैं बता रही हूँ 2 घंटे। अब 2 घंटे, अब सुबह से 2 घंटे, दोपहर से 2 घंटे, रात से 2 घंटे, कब 2 घंटे, ये मैं नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। तो हमें डेफिनेट टाइम पता नहीं है, तो इस वाले सेंस में आपको सिंस ना लगाकर फोर लगाना है। 4 2 hours, यहाँ पे आपको आवर्स लगा देना है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैं 2 दिन, 2 days, ठीक है, वो 2 दिन से काम कर रहा है। He has been working on it
4 2 days। इस तरह से आपको सिंस ऑफ 4 का यूज करना है। अगर आपको डेफिनेट टाइम पता हो तो उसमें आपको सिंस का यूज करना है, लेकिन अगर 2 घंटा, 2 दिन, 2 महीना ऐसे करके डेफिनेट टाइम पता ना हो तो उसके लिए आपको 4 का यूज करना है। आई होप आपको सिंस और 4 में जो भी कंफ्यूजन थी क्लियर हो गई। अब चलिए एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, जो आपको सिर्फ इतना बताना है कि उसमें सिंस लगेगा या 4 लगेगा। सिर्फ इतना मुझे बताना है, पूरा सेंटेंस नहीं बताना है। जो मैं आपके सामने जो सेंटेंस बोलने जा रही हूँ उसमें क्या लगेगा बस आपको वो बताना है। मैं बोल रही हूँ वो 2016 से हिंदी बोल रहा है। अब इसमें सिंस लगाना है या 4 लगाना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एक्रोस। एक्रोस का यूज करेंगे किसी चीज के पार, किसी चीज के इस पार से उस पार जाने में हम क्या यूज करेंगे, एक्रोस का यूज करेंगे। गांव के उस पार एक नदी है, यहाँ पे देखिए गांव है, गांव के इस पार क्या है, नदी है। गांव के इस पार नदी है तो बोलेंगे देयर इज अ रिवर अक्रॉस द विलेज। देयर इज अ रिवर अक्रॉस द विलेज, गांव के उस पार एक नदी है। तो जब आप किसी खुले एरिया की बात करें, ये इनक्लोज्ड एरिया नहीं, खुला एरिया है, खुला एरिया की जब बात करें, इधर से उधर जाने की, इस पार से उस पार जाने के लिए बात करें तो उसमें अक्रॉस का यूज करें। जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, जब आप खुले एरिया की बात कर रहे हैं, क्या मैं बोल रही हूँ ध्यान दीजिए, जब आप खुले एरिया की बात करें, इनक्लोज्ड एरिया नहीं, खुले एरिया की बात करिए, पूरा गांव एक खुला एरिया है। खुला एरिया में जब आप इस पार से उस पार जाते हैं तो उसमें आपको अक्रॉस का यूज करना है। इनक्लोज्ड एरिया के इस पार से उस पार जाने के लिए क्या यूज करेंगे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ। तो आप पहले इतना ध्यान दीजिए, जब आप खुले एरिया की बात करें इस पार से उस पार जाने के लिए तो उसमें आपको अक्रॉस का यूज करना है। There is a river across the village, गांव के उस पार एक नदी है। रोड के उस पार मेरी दुकान है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ी थी, इस आदमी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी दुकान कहाँ है, मैंने बोला कि रोड के उस पार मेरी दुकान है। तो इस पार से उस पार, ये आदमी चल के जा रहा है ना, इस पार से उस पार जा रहा है, इसलिए हम इसमें अक्रॉस का यूज करेंगे। There is my shop across the road, रोड के उस पार मेरी दुकान है। There is my shop across the road, तो इस पार से उस पार जाने के लिए हम across का यूज करेंगे जब हम किसी खुले एरिया की बात करें तो across का यूज पता चल गया। अब एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मेरे घर के उस पार एक जंगल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का यूज करेंगे को छोड़कर, मतलब कोई चीज है उसको छोड़कर हम बात करेंगे तो उसमें एक्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे आप सेंटेंस को देखिए, शनिवार के अलावा दुकान हर रोज खुलती है, मतलब शनिवार को छोड़कर एक्सेप्ट का यूज करेंगे। सैटरडे के अलावा छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर, शनिवार के अलावा दुकान हर रोज खुलती है। द शॉप इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे। द शॉप इज ओपन एवरी डे, हर रोज खुलती है दुकान, किसे छोड़कर, एक्सेप्ट सैटरडे। एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, उसके अलावा हर दिन खुली रहती है। मंडे से लेकर संडे तक पूरी खुली रहती है, किसको छोड़कर, सैटरडे को छोड़कर। तो किसी चीज को छोड़कर या के अलावा की बात करें तो उसमें आपको एक्सेप्ट का यूज करना है। रिया के अलावा हर कोई बाहर जा रहा है। अब मान लो सभी घर में प्लान बनाए कि आज हम लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं, लेकिन रिया का मूड नहीं है बाहर जाने के लिए, तो रिया ने बोला कि सब चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे कि रिया के अलावा हर कोई जा रहा है, या फिर रिया को छोड़कर हर कोई बाहर जा रहा है। बोलेंगे एवरीवन इज गोइंग आउटसाइड एक्सेप्ट रिया, मतलब रिया नहीं जा रही है, रिया को छोड़कर सभी जा रहे हैं। तो एवरीवन इज गोइंग आउटसाइड एक्सेप्ट रिया। तो किसी चीज को छोड़कर या के अलावा की जो आप बात करें उसमें एक्सेप्ट का यूज करें। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम के अलावा हर कोई स्कूल में पास हो गया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का यूज करेंगे किसी की तरफ या और के सेंस में। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये लड़का आपकी तरफ चल के आ रहा है, तो क्या बोलिएगा, ये लड़का मेरी तरफ चल के आ रहा है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है ना, तो किसी की तरफ या किसी की और जाने में ही हम टुवर्ड्स का यूज करेंगे। वह हमारी तरफ आ रहा था, ये जो लड़का है ये हमारी तरफ आ रहा था या हमारी और आ रहा था, तो बोलेंगे he was coming towards us। He was coming towards us, वह हमारी तरफ आ रहा था। वे लोग बाजार की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है, ये लोग बाजार की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाजार की ओर जा रहे हैं, तो बोलेंगे they are going towards market।
दे आर गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। तो किसी की तरफ या किसी की और कोई जाता है ना, तो उसमें हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे घर की तरफ एक स्कूल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है टूवर्ड्स का यूज करके, क्योंकि मैंने की तरफ या की और की बात की तरफ की मैंने बात की, इसलिए इसमें आपको टूवर्ड्स का यूज करना है। नेक्स्ट हमारे हैं राउंड। राउंड का मतलब होता है चारों तरफ या चारों ओर, चारों तरफ या चारों ओर। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यानी कि चारों तरफ घूमती है। ये सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है। ये तो हम जानते हैं ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो हम चारों ओर घूमने को ही हम राउंड बोलेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बच्चे स्कूल के चारों ओर जमा हो गए। टीचर ने कहा कि आज स्कूल की साफ सफाई होगी, तो सारे बच्चे मिलकर चारों ओर जमा हो गए। द चिल्ड्रन गैदर राउंड द स्कूल, मतलब चारों ओर, स्कूल के चारों ओर ये लोग जमा हो गए साफ सफाई करने के लिए। बच्चे काफी एक्साइटेड है कि आज हम स्कूल की साफ सफाई करेंगे, तो वो चारों ओर जमा हो गए। द चिल्ड्रन गैदर राउंड द स्कूल। तो चारों ओर या चारों तरफ जो हम जमा होने की बात करें, तो उसमें हम राउंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर या में से। आउट ऑफ का मतलब के बाहर या में से। जैसे कि वह दिल्ली से बाहर कभी नहीं गया, मतलब वो दिल्ली में रहता है लेकिन दिल्ली के अलावा कहीं घूमने जाता ही नहीं है, ना वो कोई अदर प्लेस में वो जाता ही नहीं घूमने, वो सिर्फ दिल्ली ही घूमा है, दिल्ली के अलावा वो कोई सिटी में घूमा नहीं है। तो हम उसमें आउट ऑफ का यूज करेंगे, बोलेंगे ही नेवर वेंट आउट ऑफ दिल्ली। He never went out of Delhi। वह दिल्ली से बाहर कहीं नहीं गया। उसे 100 में से 100 मिला, में से बोल रहा है ना, उसे 100 में से 100 मिला। He got 100 out of 100। He got 100 out of 100। आपने ये काफी सुना होगा स्कूल में, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50, 60 आउट ऑफ 60, इस तरह से आपने काफी बार सुना होगा। तो उसे 100 में से 100 मिले, He got 100 out of 100। तो में से या फिर के बाहर की बात करें तो उसमें आउट ऑफ का यूज करें। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसे 50 में से 20 अंक मिले। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का यूज करेंगे बीच में। कोई चीज बीच में रहने की बात करेंगे तो उसमें अमंग का यूज करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि बिटवीन का तो भी यूज करते हैं बीच में के लिए, ये ज्यादा यूज होता है ना, बिटवीन का ज्यादा यूज करते हैं बीच में के लिए। तो गाइस बिल्कुल, बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में और अमंग का मतलब भी होता है बीच में। फर्क यह है कि जब आप दो पर्सन के बीच में, दो पर्सन, एक पर्सन यहाँ है एक पर्सन यहाँ है, इन दोनों के बीच में अगर आप है तो उसमें आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 2 पर्सन, 2 पर्सन से ज्यादा अगर आप किसी के बीच में रहे तो उसमें आप अमंग का यूज करेंगे। जरूरी नहीं आप 2 जन के बीच में तो भी अमंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा बिटवीन लगता है। और अमंग का यूज मोर देन 2 पर्सन, 2 पर्सन से ज्यादा की अगर आप बात करें तो उसमें अमंग का यूज करें। जैसे वे खुद के बीच बातें कर रहे थे, मतलब अपने आप वो लोग बातें कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। दे वर टॉकिंग ईच अदर्स देमसेल्फ, दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ। आप अमंग की जगह क्या यूज कर सकते हैं? बिटवीन, क्योंकि ये 2 पर्सन के बीच में रहने की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे और एक पर्सन रहता है, यहाँ और एक पर्सन रहता है, तो हम उसमें अमंग का यूज करते। ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा का पर्सन रहता है तो हम अमंग का यूज करते। लेकिन अगर 2 पर्सन है, उसके बीच में कोई एक पर्सन है, तो उसके लिए आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। तो बोलेंगे दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स या फिर दे वर टॉकिंग बिटवीन देमसेल्व्स। वह आपस में अध्ययन कर रहे थे यानी कि पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे कितने पर्सन है? 4 पर्सन है ना, ये ज्यादा पर्सन है। तो बोलेंगे वी वर स्टडिंग अमंग आवरसेल्व्स। वी आर स्टडिंग अमंग आवरसेल्व्स, मतलब वो आपस में स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो इस तरह से आपको अमंग और बिटवीन में फर्क पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट का यूज करेंगे ठीक सामने, दूसरी या फिर उल्टी तरफ। अपोजिट का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे हो, ठीक आपकी उल्टी तरफ कोई किसी की बात करे या फिर ठीक आपके सामने की बात करे। स्कूल तुम्हारे घर के सामने है, ये स्कूल है घर के सामने है, अपोजिट साइड है। ये इस साइड है और ये इस साइड है, अपोजिट साइड है ना, तो इसमें हम अपोजिट का यूज करेंगे। काफी कॉमन है, बहुत यूज करते हैं। तो बोलेंगे स्कूल इज अपोजिट योर हाउस। स्कूल इज अपोजिट योर हाउस। स्कूल जो है ना वो घर के अपोजिट साइड है, ठीक सामने दूसरी जगह है। स्कूल गाड़ी के सामने खड़ी हुई है। स्कूल जो गाड़ी है ना, ये स्कूल गाड़ी है, ये स्कूल के ठीक सामने है। तो बोलेंगे स्कूल वैन इज पार्क अपोजिट टू स्कूल।
स्कूल वैन इज पार्क्ड अपोजिट टू द स्कूल। स्कूल गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी है। ठीक सामने कोई चीज रहती है या उल्टी तरफ रहती है तो उसमें अपोजिट का यूज करते हैं। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राहुल का घर रोहन के ठीक सामने है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है एट। एट का यूज करेंगे किसी निश्चित समय पर या में पर के लिए। जैसे वो 5 बजे पैदा हुआ था, मतलब किसी निश्चित समय पर वो पैदा हुआ था 5 बजे, तो बोलेंगे he was born at 5। he was born at 5, वो ठीक 5 बजे पैदा हुआ था। मैं हवाई अड्डे पर हूँ। यहाँ पे आप है और मैंने आपको कॉल किया कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप बोलेंगे मैं हवाई अड्डे पे हूँ। हवाई अड्डा, एक बात और याद कीजिए, इन और एट में अक्सर स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है। जब आप किसी खुले स्पेस की बात करें, किसी खुले एरिया की बात करें तो आप उसमें एट का यूज करें, लेकिन अगर आप किसी रूम की बात करें, ये एक रूम है, ठीक है, ये एक कमरा है, इसमें आपको इन का यूज करना है। क्योंकि मैं अभी आपको बता रही हूँ, पहले एट की बात कर ले। जैसे मैं हवाई अड्डे पे हूँ, तो अगर आप यहाँ पे हैं, मैंने आपको कॉल किया कि तुम कहाँ हो, तो आप क्या बोलिएगा, मैं हवाई अड्डे पर हूँ। आई एम एट द एयरपोर्ट। आई एम एट द एयरपोर्ट। लेकिन अगर आप रूम में है और मैंने आपको कॉल किया कि तुम कहाँ हो, तो आप बोलिएगा आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम। क्यों? क्योंकि रूम एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, चारों ओर से घिरा हुआ एक इनक्लोज्ड एरिया है रूम, इसलिए उसमें इन का यूज करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट एक खुला एरिया है, पूरा खुला एरिया है, इसीलिए उसमें एट का यूज करेंगे। तो इन और एट में यही डिफरेंस है जो आपको पहचानना है। अगर आप किसी बंद एरिया की बात करें तो उसमें इन का यूज कीजिएगा, जब आप खुले एरिया की बात करें तो उसमें एट का यूज कीजिएगा। मैं दुकान पर हूँ। दुकान पूरा खुला एरिया है, ठीक है, वहां बहुत लोग आते जाते हैं, पूरा खुला एरिया है, तो बोलेंगे आई एम एट शॉप। आई एम एट शॉप। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं घर पर हूँ। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैंने क्या बोला, मैं घर पर हूँ, इसमें इन लगाना है या एट लगाना है वो आप समझिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जब आप खुले एरिया की बात करें तो एट, और जब किसी बंद एरिया की बात करें तो इन। बंद एरिया में इन, और मैंने सेंटेंस बोला मैं घर पर हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे विथ। विथ का यूज करेंगे के साथ या फिर किसी के साथ वाले सेंस में आपको विथ का यूज करना है। मैंने गेंद को बल्ले से मारा। मैंने बल्ला लिया था, मैंने बैट लिया था, उसके साथ मैंने गेंद को मारा, तो बोलेंगे आई हिट द बॉल विथ अ बैट। तो से के लिए विथ का यूज करेंगे, आई हिट द बॉल विथ अ बैट। हम आपके साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। वी विल बी या फिर स्टे, आप जो भी बोल सकते हो, विद यू। आई विल बी विद यू या फिर आई विल स्टे विद यू। तो विद का यूज करेंगे से या फिर साथ वाले सेंस के लिए। एक सेंटेंस आपके लिए है, मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे बाय। बाय का यूज करेंगे द्वारा से या किसी वाहन से सफर करना। जैसे घर की सफाई नौकर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? नौकर के द्वारा, खुद नहीं करते, नौकर के द्वारा की जाती है। तो द्वारा की बात करेंगे तो बोलेंगे द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। घर की सफाई नौकर के द्वारा की जाती है। किसी के द्वारा कोई काम की जाती है तो उसमें बाय का यूज करेंगे। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की। किसी वाहन से सफर करने के लिए भी बाय का यूज करेंगे। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की। आई ट्रेवल बाय एरोप्लेन। आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की। तो किसी वाहन से सफर करना या द्वारा के सेंस में आपको बाय का यूज करना है। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमेशा मेरी मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे बिफोर। बिफोर का यूज करेंगे पहले या फिर सामने वाले सेंस में। कोई काम पहले करना या सामने वाले सेंस में आपको बिफोर का यूज करना। जैसे मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा। अब ये बाहर जा रहा है, अब आप यहाँ पर है तो बोल रहे ना कि मेरे जाने से पहले वो आ जाएगा या फिर मेरे जाने से पहले तुम आ जाना। पहले कोई बात पहले हो जाने के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। ही विल कम बिफोर आई लीव। मेरे जाने से पहले वो आ जाएगा। ही विल कम बिफोर आई लीव। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत देर से आपने बोल लिया। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बहुत बोल रहा है, आपने उसे बोला आप बहुत बोलिए। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो बिफोर का यूज पहले या सामने वाले सेंस में करेंगे।
जैसे एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मेरे भूख लगने से पहले खाना बन चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑन लिखा, नेक्स्ट, ऑन टू। ऑन और ऑन टू का यूज हम किस वाले सेंस में करेंगे ये आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ एक टेबल है, यहाँ पर एक कैट बैठी हुई है, ये कैट है यहाँ पर बैठी हुई है। अब ये कैट का यहाँ पर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा, ये बोर हो गई, तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ आई। तो जब ये यहाँ से जंप करके यहाँ आई तो यहाँ से वो अपना सरफेस को चेंज करके इस वाले सरफेस पे आ रही है, तो उस वाले सेंस में आपको ऑन टू का यूज करना है। मैंने क्या कहा, एक सरफेस को छोड़कर दूसरे सरफेस पे वो जा रही है, इसलिए उसमें ऑन टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये कैट यहीं पर बैठे बैठे जंप करती, ऊपर नीचे करती, लेकिन वो नीचे नहीं आती, टेबल पे ही ऊपर नीचे करती, तो उस वाले सेंस में आपको ऑन लगाना होता। आई होप आपको समझ में आ गया ऑन और ऑन टू कहाँ लगाएंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, बिल्ली टेबल से नीचे कूदी। इसमें आपको क्या लगाना है, ऑन या ऑन टू, बस इतना जवाब देना है। बिल्ली टेबल से नीचे कूदी, इसमें ऑन लगाना है या ऑन टू लगाना है, ये आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर। अंडर का यूज हम कौन सा सेंस में करेंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक कैट है और इसके ऊपर बॉक्स है, तो ये क्या बॉक्स के अंदर कैट है? बॉक्स के अंदर अगर कैट है तो उसमें आपको अंडर का यूज करना है। बॉक्स के अंदर अगर कैट रही तो उसमें आपको अंडर का यूज करना है। लेकिन अगर ये कैट यहाँ ना होकर यहाँ पे रहती, यहाँ पर एक कैट है और यहाँ इतनी ऊंचाई पर एक बॉक्स है, बॉक्स बड़ा है कैट छोटा है, या हम लेबल की बात करें, ठीक है, लेबल में कौन सा ऊंचा है, कैट ऊंचा है ना बॉक्स ऊंचा है, तो जाहिर सी बात है बॉक्स ऊंचा है। तो जब आप लेबल की बात करें कि बिल्ली से जो बॉक्स है वो ऊंचा है, तो उसमें आपको बिलो का यूज करना है। ठीक है, अगर आप अंदर रहने की बात करें कैट का तो उसमें अंडर का यूज करना है। लेकिन अगर आप लेबल की बात करें कि बिल्ली छोटी है और बॉक्स ऊंचा है, तो उसमें आपको विलो का यूज करना है। बिल्ली बॉक्स के नीचे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आप एक बात बता देते हैं, बिल्ली बॉक्स के नीचे है, आप लेबल को डिसाइड कीजिएगा, क्या लेबल जिसमें आपको बिलो का यूज करना है। लेबल की बात करेंगे कि बिल्ली ये है और इससे ऊंचा है टेबल, इससे ऊंचा है बॉक्स, बॉक्स से छोटी है बिल्ली। लेबल की बात करेंगे तो उसमें बिलो का यूज करना है। बॉक्स से नीचे बिल्ली है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है बिलो का यूज करके। तो इसके साथ हम लोगों ने बहुत सारे प्रीपोजिशन कर लिए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत सारे प्रीपोजिशन आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है। अब आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। और मैंने जो जो आपको होमवर्क दिया है उसे जरूर कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर दे, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है या नहीं। अगर जरा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।